स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में मैंने डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ किया था और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। और आज के क्लास में हम लोग उससे आगे कि डिस्टेंस फार्मूला का कैसे यूज होता है और उसका यूज हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन चीज़, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में जानेंगे कि सबका वर्टेक्स दिया रहेगा कि शीर्षों के निर्देशांक दिए रहेंगे। तो हम कैसे सिद्ध करते हैं कि यह एक आयत है या समानांतर चतुर्भुज है या वर्ग है या समचतुर्भुज है या तो त्रिभुज का प्रकार यानी समबाहु है या विषमबाहु या समद्विबाहु है। तो इस सारे चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो हमेशा 2 नंबर में दे के जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, आपका वर्टेक्स गिवन रहेगा, है ना। तो देखिए, यहाँ सिंपल सी बात है कि जब क्वाड्रिलेटरल यानी कोई भी आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज रहे तो उसमें 4 वर्टेक्स गिवन रहेगा। लेकिन त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में क्या रहेगा, 3 वर्टेक्स गिवन रहेगा, है ना। तो देखिए, हम अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हमारा जो प्रॉपर्टी है कि आयत क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है एंड सो ऑन, इसके बारे में बारी बारी से हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पहला है आपका आयत। क्या है आपका आयत, ठीक है। तो आयत में यहाँ पे देख लीजिए कि ये आयत हुआ आपका। तो आयत में तो बच्चा जानता है कि क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन इसमें अदर ये भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जहाँ तक यूज है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि देखिए ए बी सी डी, है ना। क्या कहेंगे, ए बी सी डी एक आयत कहलाएगा। आयत कहलाता है यदि पहला क्या होगा, ए बी जो है बराबर सी डी, यानी ये भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। एवं क्या होना चाहिए, ए डी बराबर बी सी तो होना चाहिए, है ना। अब जो सेकंड है, दोनों इस सेकंड है आपका, ये जो आपका दिखा, क्या दिखा, डायगोनल। ये क्या हुआ आपका डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। तो जस्ट इसका क्या है, इसी टाइप का है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज जिसको कहते हैं पैरेललोग्राम। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है यह, देखिए, इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। लेकिन इसमें कोई भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कहेंगे ए बी सी डी कि यह पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसका और इसका ये सामने क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। समानांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि, ठीक है। अब देखिए क्या होना चाहिए कि ए बी सी डी के बराबर होना चाहिए। पहला ए बी सी डी के बराबर हो एवं ए डी बराबर किसके होना चाहिए, बी सी के। एंड सेकेंड विकर्ण जो आपका दिखा, विकर्ण कौन होगा, ये वाला, ये विकर्ण हुआ और ये विकर्ण हुआ, ठीक है। तो विकर्ण जो होगा आपका, विकर्ण ए सी
नॉट इक्वल टू होगा विकर्ण BD। ठीक है, तो यह क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आयत के वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में। देखिए तो वर्ग क्या होता है, तीसरा पॉइंट मारिएगा इसमें, यहाँ पे क्या करिए, एक दे दीजिए। अब वर्ग स्क्वायर है ना, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्क्वायर का क्या डिफिनीशन है। स्क्वायर भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसका क्या होगा, चारों साइड इक्वल हो, है ना, और प्रत्येक एंगल कितना 90 डिग्री हो। तो देखिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में कैसे शो करेंगे कि इसका ये स्क्वायर होगा, वर्टेक्स जब गिवन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर होने चाहिए। ठीक है, और ये जो विकर्ण है, ये भी विकर्ण क्या होगा, आपस में बराबर हो, है ना। तो देखिए ABCD एक वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है यदि, देखिए क्या होगा कि चारों भुजा बराबर होने चाहिए, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों बराबर कुछ A मान चले, A यूनिट सेम होना चाहिए। एंड जो इसका सेकंड है वो है विकर्ण, AC बराबर होना चाहिए विकर्ण BD के। जब विकर्ण ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो दोस्तों यह क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग कि किस पे, समचतुर्भुज पे, समचतुर्भुज पे, है ना, जिसको क्या कहते हैं, रोहम्बस। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह क्या होता है, देखिए रोहम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल हो लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ये आपका रोहम्बस हो गया, समचतुर्भुज हुआ। इसमें देख लीजिए, है ना, ये ABCD है ना, ये हुआ। और यहाँ पे देखिए ये आपका ये क्या कहलाएगा, डायगोनल विकर्ण जिसको कहते हैं, और ये क्या होगा, विकर्ण, है ना। तो क्या कहेंगे, ABCD एक समचतुर्भुज होगा यदि, पहला चीज क्या लिखेगा कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए। चारों साइड क्या होना चाहिए, चारों साइड का लेंथ निकालेंगे इक्वल हो। तो पहला जो होना चाहिए कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कुछ भी मान के चलिए A होना चाहिए, A मान लिया हमने यूनिट। एंड सेकेंड विकर्ण जो है, विकर्ण इसमें जो होगा, विकर्ण AC नॉट इक्वल टू विकर्ण किसके, BD के, किसके, BD के। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या है कि इस आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होता है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। उसी प्रकार वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की सारे भुजा, चारों भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन रोहम्बस समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते। तो अभी हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इससे आगे ट्रायंगल और ट्रायंगल के टाइप्स को कैसे पहचानेंगे जब उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं पहले। ठीक है, दोस्तों अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहला त्रिभुज ले लिया, समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज ये खास करके 6-7 से ही चलती आती है ना, स्टार्ट होती है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, है ना। तो उसी त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ABC हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, है ना, कोई त्रिभुज ले लिया ABC। तो ये समबाहु कब कहलाएगा, जब इसकी तीनों भुजा की लेंथ बराबर हो। मान से लीजिए हम A यूनिट ले लीजिए, A यूनिट, ये A यूनिट, है ना। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा या कहलाता है यदि क्या होगा,
तीनों भुजा बराबर होने चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, बराबर कुछ भी मान के चले, ए मान लिया हमने, है ना। तो तीनों का लेंथ जो आपका आया, तीनों का लेंथ कितना आया, ए, तो ये आ गया। तो आपका क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज। अब हमारा जो है समद्विबाहु मीन्स आइसोसेलस, क्या होता है, समद्विबाहु, नाम से ही स्पष्ट है। सम मीन्स सम, द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहेंगे, आइसोसेलस। जानते हैं क्या होता है आइसोसेलस ट्रायंगल, है ना। और ये क्या होता है कि इसमें एनी ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी दो भुजा इसमें क्या होंगे, बराबर लेंथ की होगी। कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, है ना, कि इसमें या तो ए बी बराबर ए सी होगा, या ए बी बराबर बी सी होगा, या ए सी बराबर बी सी होगा, है ना। इसमें से कोई भी दो भुजा जो है आपस में, ये तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, मतलब कि कोई भी तीनों साइड्स में से कोई भी दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एनी टू साइड्स आर इक्वल। अब दोस्तों अब एक त्रिभुज आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो देखिए विषमबाहु मीन्स एस्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, विषम मीन्स कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, सभी भुजा डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वही क्या कहलाता है, विषमबाहु एस्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। मतलब क्या समझे, इसका ये मान लीजिए ये हुआ और ये हुआ, है ना। तो ये ए, ये बी और ये सी, तो ये मान लिए ए, ये बी और ये क्या हुआ, सी। अब देखिए इसमें क्या होगा, नन ऑफ एनी साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर ना हो। मतलब क्या कहेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ये तीनों को फुलफिल करने चाहिए कि ए बी की लेंथ निकालेंगे आप, बी सी की लेंथ निकालेंगे और सी ए की लेंथ निकालेंगे, जब वर्टेक्स को में नहीं होगा सबका, है ना, तो तीनों इक्वल नहीं आएंगे, तो यह क्या होगा, आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है, समकोण त्रिभुज, है ना, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। समकोण त्रिभुज क्या होता है ना, कि मान चलिए जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, बस हो गया। या तो सेकेंड डिफिनेशन क्या कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसमें किसी बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसमें बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है, आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो मान चलिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्या लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए हो गया यहाँ, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से कर लिया। अब देखिए ये ए हुआ और ये बी पे 90 डिग्री, ये सी, तो क्या करेंगे कि ए बी सी, क्या कहेंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है यदि, क्या कहलाएगा कि देखिए ये बी यानी बड़े भुजा किसमें, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यही क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों यहाँ तक आ गए। अब एक और त्रिभुज बचता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब समकोण त्रिभुज तो हो गया, समद्विबाहु मीन्स जिसकी दो भुजा बराबर हो, मतलब ये और ये भी, ये तो कभी भी कर्ण जो होता है, हाइपोटेनस जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में मुखिया होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। घर में तो एक ही कार्य जीर्ण होता है ना। अब देखिए इसमें तो ये तो बराबर नहीं हो सकता किसी के, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे
तो यह क्या कहलाएगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इसके थ्योरी पार्ट को पढ़ा कि ट्रायंगल और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिस्ट जाइएगा, तो लिंक दिए हुए हैं जो दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला का, तो उसको देखना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पे कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस को लेके आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।